Class 6, Subject Science, Lecture number 8, Chapter number 6, Air and the Atmosphere. Short questions. Question number 1. Some fish tanks have air pumps fitted to them. Why do you think this is so? फिश टैंक में एयर पंप क्यों फिट होते हैं? आंसर, इट इज सो टू प्रोवाइड टैंक्स विद फ्रेश ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन पर्पस. ये पंप्स टैंक्स को फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिसे फिशेस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज करती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 2. नाइट्रोजन एन इनएक्टिव गैस मेक्स अप अबाउट 4/5 of the air by volume. What will happen to something burning if there was no nitrogen in air, only oxygen and tiny amount of carbon dioxide and the inert gases? नाइट्रोजन इनएक्टिव गैस है, मतलब ये किसी के साथ इतना रिएक्ट नहीं करती. अगर एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो बट नाइट्रोजन प्रेजेंट ना हो तो बर्निंग के प्रोसेस पे क्या इफेक्ट होगा? आंसर, देयर विल बी नो चेंज बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग प्रोसेस. नाइट्रोजन बर्निंग के प्रोसेस में हेल्प नहीं करती. बर्निंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होती है बट नाइट्रोजन यूज नहीं होती. इस वजह से अगर एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी या नहीं प्रेजेंट होगी उससे बर्निंग के प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. Question number 3. Name 3 different processes which result in more carbon dioxide going into the atmosphere. 3 मेन प्रोसेस जिनके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एंटर होती है. आंसर, रेस्पिरेशन, ग्लोबल वार्मिंग, कंबस्टन. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है जो एयर में एंटर हो जाती है. नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग. अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, इस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ग्लोबल वार्मिंग के प्रोसेस में भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है. जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो वो हीट को ज्यादा ट्रैप करते हैं जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जिस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. कंबस्टन, बर्निंग के प्रोसेस को कंबस्टन कहते हैं. कंबस्टन के प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है. Question number 4. Global warming is believed to be rising the temperature of the earth. At the same time, ice caps and glaciers are beginning to melt. This, together with the fact that water expands when it is warm, could produce drastic increases in sea level. What will be the result if the sea level surrounding Pakistan rises by say 2 meters? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो माउंटेन्स पर प्रेजेंट आइस कैप्स और ग्लेशियर्स मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगे. जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है, मीन्स कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. जब वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो सी में वाटर का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर पाकिस्तान के सराउंडिंग में सी लेवल 2 मीटर्स तक इंक्रीज हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा? Answer, this drastic increase in sea level will cause flood in Pakistan. It produce massive destruction. पाकिस्तान के सराउंडिंग में सी लेवल इंक्रीज करने की वजह से पाकिस्तान में फ्लड मतलब सैलाब आ सकता है जिससे मैसिव डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो सकती है. मैसिव डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ज्यादा तबाही. लॉन्ग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई इज एयर कंसिडर्ड टू बी अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड? एयर को हम मिक्सचर कहते हैं, कंपाउंड क्यों नहीं कहते हैं? आंसर, एयर इज अ मिक्सचर बिकॉज इट्स कंपोजिशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसेज. नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द गैसेज ऑफ एयर आर मिक्स्ड टुगेदर. दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एयर की कंपोजिशन प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. एयर में जितनी भी गैसेज प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उन सब की अपनी इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज होती हैं. ऐसा नहीं होता कि वो एयर में मिक्स हो जाएं तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए. एयर में जितनी भी गैसेस होंगी सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता. उन गैसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. मिक्सचर के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट नहीं होता और एलिमेंट केमिकली कंबाइंड नहीं होते. बट कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सब में केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट होता है, केमिकल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. बट एयर में ऐसा कुछ नहीं होता, इस वजह से एयर को मिक्सचर कहते हैं, कंपाउंड नहीं कहते. Question number 2. If you blow up a balloon, will the composition of the air inside balloon be the same as that of the air outside it? Say why. जब हम बैलून में एयर फिल करते हैं तो उस एयर की कंपोजिशन बाहर वाली एयर से सेम होती है कि नहीं? आंसर, its composition will be changed. The air inside the balloon contain more carbon dioxide and water vapors than the outside air of balloon because when we blow up balloon, we exhale. बैलून के अंदर जो एयर प्रेजेंट होगी उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू आउटसाइड एयर.
क्योंकि जब हम बैलून में एयर फिल करते हैं तो हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को रिमूव करते हैं। इसलिए जो एयर बैलून में प्रेजेंट होगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की अमाउंट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द एयर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बैलून। Question number 3. Why is the proportion of water vapor in the air higher in places near the sea? Why is the proportion of carbon dioxide in the air higher in industrial areas than in residential areas? इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है कि ऐसे एरिया जहाँ पे सी प्रेजेंट हो उस एयर में वाटर वेपर की अमाउंट क्यों ज्यादा होती है, और ऐसा एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रीज प्रेजेंट हो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्यों ज्यादा होती है। आंसर: The proportion of water vapor in the air higher in places near the sea because more water evaporates from sea level. सी में से वाटर इवेपोरेट करके एयर में मिक्स होता रहता है, तो ऐसा एरिया जहाँ पर सी प्रेजेंट हो वहां पर एयर में वाटर वेपर्स की अमाउंट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऐसा एरिया जहाँ पे सी प्रेजेंट ना हो। द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हायर इन इंडस्ट्रियल एरियाज देन इन रेजिडेंशियल एरियाज बिकॉज इंडस्ट्रीज यूजेज मोर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोल, गैस, etc. ऑन लार्ज स्केल विच प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। इंडस्ट्रीज एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोल गैस को बर्न करती हैं। जब भी कोई चीज बर्न होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। दैट्स व्हाई ऐसा एरिया जहां पर इंडस्ट्रीज प्रेजेंट हो वहां पर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल एरियाज। रेजिडेंशियल एरिया जहां पर घर होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ की सराउंडिंग में जो एयर की थिक लेयर प्रेजेंट है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। सेकेंड, ऑक्सीजन कंबाइंस रेडिली विद मैनी सब्सटेंसेस टू फॉर्म ऑक्साइड। ऑक्सीजन डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। 3. ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअल चेंज इन द वर्ल्ड क्लाइमेट ब्रॉट अबाउट बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। 4th, रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन इन द एयर एंड आयरन। जब आयरन को ओपन एयर में रखा जाता है तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। 5. अ फ्रेंच केमिस्ट कॉल्ड लेवाइसियर हु शोड दैट सब्सटेंसेस यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर व्हेन दे बर्न। सबसे पहले लेवाइसियर ने बताया था कि जब भी कोई चीज बर्न होती है तो वो ऑक्सीजन यूज करती है। 6. लिक्विड नाइट्रोजन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन को जब -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। 7. ऑक्सीजन मेक्स अप अबाउट 21% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। एयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। 8. व्हेन वी हीट ड्राई आइस इट डज नॉट मेल्ट बट सब्लाइम्स फॉर्मिंग द गैस। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म को ड्राई आइस कहते हैं। जब ड्राई आइस को मेल्ट किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। 9. CaOH twice plus CO2 एरो CaCO3 plus H2O। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्रोड्यूस होता है। 10. कार्बन डाइऑक्साइड मेक लाइम वाटर टर्न क्लाउडी और मिल्की। जब लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है तो उसका कलर क्लाउडी और मिल्की हो जाता है। हीलियम इज यूज्ड टू फिल बैलून्स। हीलियम गैस बैलून्स फिल करने में हेल्प करती है। 12. The main reason for the increase in the amount of carbon dioxide in the air is because we are burning more and more fossil fuels. Fossil fuels ऐसे फ्यूल्स को कहते हैं जिसे हम जमीन से लेते हैं। कोल, गैस, ऑयल, जब इसको बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। डायग्राम labeling the fractional distillation of liquid air on page number 60.